आगे हैं एग्ज़ाम, करनी है तैयारी एग्ज़ाम की। जैसा कि हमने कल अपने वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एक दिन की छुट्टी है तो कैसे तैयार करेंगे। कई बार बच्चे इस बात को ऐसे समझ जाते हैं कि सारी की सारी तैयारी एक ही दिन में होगी। हरगिज़ नहीं। मेरे कहने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप एक दिन के अंदर ही पूरा सिलेबस याद कर सकते हैं, ऐसा जादू नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप उस एक दिन के लिए खुद को पहले से तैयार कर सकते हैं, ये मैं सिखा रहा था। ऐसे एक हमारा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, काफ़ी आप उसको प्लेलिस्ट वगैरह में देख सकते हैं कि अगर एग्जाम में 3 दिन की छुट्टी हो तो आप कैसे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तैयार करें, ये उस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। तो मेरी बताई गई चीज़ों को ये ना माने कि आपको एक ही दिन में आप तैयार कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तैयारी अभी से शुरू करेंगे और उस एक दिन के अंदर आप सिलेबस को रिवाइज करेंगे, बताए गए पैटर्न के हिसाब से सिलेबस करेंगे, तब आप परफॉर्म कर पाएंगे, तब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो कल मैंने आपको सिखाया था और एक ही बात पे मैंने एम्फसाइज किया था कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक एक पेज के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं और उन शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल आपने उस एक दिन में रिवीजन के लिए करना है। मैंने कहा था कि हर चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाओ और एग्जाम आने से पहले 7-8 बार 9-10 बार उन चैप्टर को, उन नोट्स को बार बार पढ़ डालो। अगर आपके एग्जाम में सपोज 16 चैप्टर है तो 16 पेज तैयार होंगे और 16 पेज तैयार करने में समय कितना लगेगा? कुछ भी नहीं। और 16 पेज अगर आपने पढ़ लिए अच्छे से, 8-8 10-10 बार अगर आपने अभी पहले पढ़ लिए तो एग्जामिनेशन में एंजाइटी नाम की चीज रहेगी ही नहीं, टेंशन नाम की चीज रहेगी नहीं। बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे पास ऐसे आते हैं कि हमें बहुत डर लग रहा है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पेरेंट्स हमें डांट लगा रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स डांट जो लगाते हैं उन्हें आपके फ्यूचर की चिंता होती है, उन्हें आपकी टेंशन होती है, इसीलिए वो आपको बार बार कहते हैं। तो उनकी इस डांट को आप ये ना माने कि वो आपके दुश्मन हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए ही परेशान हैं। और आप उन्हें कहिए, आप उन्हें दिखाइए, देखिए मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन तैयार है और जैसे ही एग्जाम आएगा तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये आपके अंदर बात होनी चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको याद करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। यही कुछ है जो आप कर सकते हैं और फिर एग्जाम में अपीयर होना होगा। बहुत सारे बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बना के व्हाट्सएप नंबर पे भेजे। ऐसे ही मैं कहूंगा कि अगर आप भी मेरे बताने के बाद शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसको चेक करूं, तो आप आगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे उसकी एक फोटो क्लिक करके मेरे पास भेज दें और अगर उसमें कोई कमी होगी तो डेफिनेटली आपको जवाब दिया जाएगा कि ये कमी है और फिर आप अपनी उस कमी को वक्त रहते पूरा कर लेंगे और अपने उन एग्जामिनेशन में एक फ्लाइंग पर्सन की तरह, एक सुपरमैन की तरह आप परफॉर्म कर पाएंगे। अब मैं बताता हूं कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स किस तरह से तैयार करें। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं सॉलिड स्टेट चैप्टर का। अब एक पेज में तैयार करना है, व्हाइट पेज लिया जाए, A4 शीट या A6 शीट जो भी आपके पास है, और आप उसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। अब सॉलिड स्टेट में सबसे पहले आपको लिखना है टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन, अमरफस। इस तरह से आप टाइप्स ऑफ सॉलिड लिखेंगे। क्रिस्टलाइन होते हैं, अमरफस होते हैं, ऐसे उसको लिखा जाएगा। और फिर शॉर्ट में ही लिखेंगे। क्रिस्टलाइन का मतलब जहां पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अमरफस का मतलब जहां रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। इतना ही लिखना, बाकी चीज तो आप अपने आप सेंटेंस बना के बता पाओगे। लिखना इस तरह से। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, 4 तरह के हैं। उनके बारे में लिखना है कि इनकी क्या क्या टाइप्स हैं। इस तरह से आपने सबसे पहले सॉलिड क्या है,
टाइप्स क्या है, ऐसे लिखना है। फिर आपने इसके बाद यूनिट सेल लिखना है। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस यूनिट सेल कहते हैं। शॉर्ट में डेफिनेशन लिखो, अगर याद है तो बेशक से ना भी लिखो, सिर्फ नाम लिखो कि यूनिट सेल कहा। फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपके पास कितनी तरह की हैं? सिंपल हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। फिर उसको आप जानते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगी वगैरह। यूनिट सेल और उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप आप यहीं पर लिख लें, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड फेस सेंटर एटसेट्रा। फिर यहीं पर लिखें पार्टिकल्स कहां कहां होते हैं। जैसे प्रिमिटिव में पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं तो लिख दे पार्टिकल्स एट कॉर्नर। बॉडी सेंटर में कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे लिख दे कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, कॉर्नर एंड फेस सेंटर, यहीं पर टेबल की फॉर्म में। इसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं कि इसका रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब किसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उसे रैंक ऑफ यूनिट सेल कहा जाता है। उसके बाद आप यहां पे इनकी रेडियाई का फार्मूला लिख सकते हैं। रेडियस का फार्मूला क्या है, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या है, डिस्टेंस और एज लेंथ में रिलेशन क्या है वो लिखेंगे। इनके बारे में पैकिंग फ्रैक्शन लिखेंगे। तो आपके पास सामने के सामने पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि बॉडी सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, फेस सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, फेस सेंटर में डिस्टेंस और एज लेंथ के बीच में क्या फार्मूला है, रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या फार्मूला है। एक टेबल सामने होगी, आपको बार बार किताब नहीं पलटनी पड़ेगी। आपके घरों में आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं जिन्हें आगे क्लास 12th में आना हो, आपके द्वारा किया गया ये काम उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और वो इसको करके आपको बहुत थैंकफुल कहेंगे। आपके यार दोस्त हो सकते हैं जो आगे 11th 12th में आ रहे हैं, या आपके साथ में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो कोप अप ना कर पा रहा हो, परेशान हो, तो ऐसे बच्चे के साथ इन चीजों को शेयर करें। देखिए एक बात ध्यान रखें, बांटने वाले का कुछ घटता नहीं, मांगने वाले का कभी पूरा पड़ता नहीं। एक बांटने की आदत डालिए, सेंस ऑफ गिविंग। आप नोट्स बनाइए, आपको खुद भी याद होंगे, आप दूसरे को समझाएंगे, आपको और अच्छे से याद होंगे। न्यूटन का लॉ बहुत हेल्पफुल था, एक्शन रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप देंगे तो दुनिया को, आपको भगवान देगा, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपने प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर वगैरह क्या है उसके बारे में एक टेबल बना ली। 4-5 लाइन के अंदर ये टेबल बन जाएगी। फिर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला बता देना है। और डेंसिटी के फॉर्मूले में z की वैल्यू क्या है, फेस सेंटर के लिए z क्या है, सिंपल के लिए क्या है, बॉडी सेंटर के लिए क्या है, ये भी आपको वहां पर लिख डालना है। इस तरह से डेंसिटी पे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से मस्ट है, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर करना है, ध्यान रखना। इसके बाद आप पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, इम्परफेक्शन, और शॉर्ट में लिखें स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, इक्वल कैटायन एंड एनायन रिमूव, सिर्फ इतना। डिफेक्ट्स के नाम लिख लीजिए, शॉर्ट की, फ्रैंकल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट वगैरह, और उनके बारे में शॉर्ट में लिखो कि शॉर्ट की में इक्वल कैटायन एनायन रिमूव, फ्रैंकल में कैटायन रिमूव टू द इंटरस्टिशियल साइट। ऐसे ही सब डिफेक्ट्स के बारे में एक टेबुलर फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लें कि कहां डेंसिटी बढ़ रही है, कहां डेंसिटी कम हो रही है, एटसेट्रा। इस तरह से डिफेक्ट्स को एक टेबल की फॉर्म में बना लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स के अंदर, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इन लिख के रखें, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरो। डायमैग्नेटिक में शॉर्ट में नॉट अट्रैक्टेड, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, एंटी फेरो हैविंग अनपेयर्ड बट नॉट अट्रैक्टेड, फेरीमैग्नेटिक एक्सपेक्टेड टू शो मैग्नेटिज्म बट शो लिटिल मैग्नेटिज्म। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स के साथ एक टेबल
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। ऐसे ही एक टेबल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर पीजियो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी ये याद होनी चाहिए। और लास्ट में कुछ सॉलिड के एग्जांपल जैसे NaCl, NaCl में पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल अपनी बुक में से याद करके एक पेज का नोट्स, एक पेज से ज्यादा नहीं जाना, एक पेज का नोट्स ये आपका तैयार हो। और इसमें और बेटर अगर करना चाहें, पिछले 7 सालों में आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन अपीयर हुए हैं इस पेज के बैक साइड पे उनको नोट करके लिख डालिए। फिर तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। आपने ये अच्छे से किया और पीछे जो आपने पिछले सालों के क्वेश्चंस लिखे हैं वो अच्छे से लिखे। और आज से हम आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजना शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड हैं, आप जानते हैं ये सब कुछ फ्री है, आप वहां पे इन क्वेश्चंस को आपको मिल पाएंगे। क्वेश्चंस हम सिर्फ व्हाट्सएप पे ही भेज पाएंगे क्योंकि ईमेल वगैरह से बार बार भेजना हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। तो व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो जो क्वेश्चन भेजें उनको लिख लें और पिछले 7 सालों के क्वेश्चन और आगे वाली ये शीट तो तैयार है ही। आप कम से कम इतनी शीट जरूर तैयार करें। और ये मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपको चेक करवानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कीजिए, आपको चेक करके हम बता देंगे कहीं गलती है या नहीं है। ऐसे ही आप सॉल्यूशन चैप्टर्स के बारे में बनाएंगे। सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंदर आपको यही करना है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन की आपने, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी का फार्मूला किया आपने, उसके बाद आपने वहां पर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, शॉर्ट में रोल्स लॉ, रोल्स फर्स्ट, रोल्स सेकंड, इस तरह से किया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, चारों को लिख लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उनके फार्मूले आपने वहां पर लिख लिए। कूलेंट किसे कहते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या है, वांट्स ऑफ फैक्टर किसे कहा जाता है। तो जो चैप्टर आपकी बुक में आपको 100-100 पेज के दिखते हैं वो नहीं होंगे इतने। आप एक ही पेज में, जैसा कि मैंने अभी सॉल्यूशन को बताया, उसको तैयार करें, उसको लिखें। ये लिख पाएंगे आप? अगर आप सोचेंगे तो जरूर कर पाएंगे, नहीं सोचेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम की तैयारी करनी है, अपने आप नहीं होगी। पेपर किसने बनाया क्या पता। हम तो यही कह सकते हैं कि कम से कम 19 ईयर के एक्सपीरियंस से मैं ये तो कह सकता हूं कि भाई इसमें से ये चीज आएगी। 19 ईयर का एक्सपीरियंस, आप में से बहुत सारे बच्चे तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी नहीं होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ से पहले की बात है। उस वक्त से जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उस पैटर्न के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा करें, जरूर करें। देखिए, मेरे को बस और बस इतना ही चाहिए कि आप सक्सेसफुल रहें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे इस कार्य करने का मेन मकसद सिर्फ दुआओं के लिए है और कोई मेरा ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वहाँ भी इसी तरह से आप शॉर्ट नोट बनाइए, केमिकल कैनेटिक्स में भी, और कोशिश कीजिए ये सारा का सारा काम आज में ज़रूर फिनिश कर दें। तो देखते रहिए बच्चों, व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया है वो एक हेल्पलाइन नंबर, जो भी प्रॉब्लम वहाँ सेंड कीजिए, अपने आपने जो भी बनाया है वो आप बनाइए।